मेरा कमेंट बॉक्स लगभग भरा रहता है इस सवाल से कि हमने डिप्लोमा कर लिया है तो अब क्या किया जाए। तो इस सवाल का जो जवाब है इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय पांडे और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने डिप्लोमा और बी दोनों मैकेनिकल से ही किया है और पिछले 12 साल से मैं डिजाइन एंड डेवलप फील्ड में काम कर रहा हूं। एंड लास्ट 4 ईयर से मैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वीडियोज आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 2025 या 26 में कंप्लीट करके निकल रहे हो तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो है दोस्तों प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब का क्यों मिलता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, कंपनीज आपके कॉलेज में जाती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आप भी एफर्ट करते हो तो आपका प्राइवेट जॉब लगने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती हैं। मैंने ऐसा बहुत कम सुना है कि गवर्नमेंट जॉब किसी का लग गया हो डिप्लोमा करने के जस्ट बाद ही। एक दो लोगों का लग जाता होगा, पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो अभी नहीं है कोई जो पढ़ाई करके जस्ट निकला ही हो और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब लगने की प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पे होती है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। तीसरी चीज होती है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज, तीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में कि इन तीनों चीजों को किस कंडीशन में करना चाहिए, किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए और आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है ये आप चूज कर सकते। फटाफट दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रिकल, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी से हो। इन सारे ब्रांचेस से अगर आप कर रहे हो, मेनली मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ज्यादातर जो लोग होंगे इन्हीं सारे ब्रांचेस से अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं मैकेनिकल की बात, देखो है तो बहुत सारे ब्रांचेस, बट जो मेजरली स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं सारे ब्रांचों में से करीब 80 to 90% पीपल्स आर स्टडिंग इन दीज ब्रांचेस। तो मोटा मोटी मैं इन चीजों को लेके चलता हूं कि अगर आप इनमें हो और प्राइवेट जॉब अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट जॉब कर लेना चाहिए। तो उस केस में मैं देखो मैकेनिकल को लेके चलूंगा कि दोस्तों इसमें प्राइवेट जॉब भी है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी है, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन का मैं आपको एक ड्यूरेशन दे रहा हूं दोस्तों, मिनिमम 2 इयर्स। ये आपके स्टडी का पीरियड है प्रिपरेशन करने के लिए कि कम से कम अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हो तो मैकेनिकल से हो तो 2 साल का कम से कम आप जो है प्रिपरेशन का टाइम लेके चलो। ऐसा नहीं कि साल भर गए, कोई एक दो फॉर्म भरा नहीं निकला तो हमने क्विट कर दिया। प्राइवेट में दोस्तों इसको मैं बोलूंगा एवरग्रीन ब्रांच। एवरग्रीन ब्रांच, मैकेनिकल का स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला है, मैकेनिकल की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, इसका स्कोप कभी फिनिश नहीं होगा। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टिके रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। फिर साथ के साथ अगर आप प्राइवेट जॉब में हो और आपने अगर डिप्लोमा किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है, रेकमेंड करूंगा कि आप बीटेक के लिए जाएं। बीटेक आप कैसे कर सकते हो? एक तो लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, दूसरा एक सीयूईटी यूजी का प्रोग्राम होता है, इसके थ्रू जा सकते हो, तीसरा आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है, चौथा है किसी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले लिया। इन 4 तरीके से आप बीटेक कंप्लीट कर सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करो, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सिमिलरली आप प्राइवेट जॉब में अगर सिविल में हो, देखो सिविल में ना कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादातर, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में एलएनटी की बात करी थी, वहां सिविल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। जो बिल्डर्स होते हैं उनके यहाँ सिविल इंजीनियर्स की या बिलिंग इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा। मेरा एक फ्रेंड है वो सिविल से डिप्लोमा करके उसने बिलिंग इंजीनियर का काम जो है
एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में करना स्टार्ट किया है और अब अराउंड उसको 12 साल हो गए हैं, अच्छी खासी सैलरी भी उसकी हो चुकी है। तो गवर्नमेंट जॉब इसमें जो हाई होता है दोस्तों, मैकेनिकल से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब होता है सिविल में। तो दूसरे नंबर पे सिविल की बात करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब अगर मैं इसमें कहता हूं कि इसमें फाइट बहुत ज्यादा है मैकेनिकल के लिए, गवर्नमेंट जॉब में इसमें फाइट मैकेनिकल के मुकाबले कम है, बिकॉज इसमें जो वैकेंसीज होती हैं, वैकेंसी जो है ज्यादा आती है, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है। और अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल की दोस्तों, स्टेट लेवल जॉब की, तो स्टेट लेवल जॉब भी सिविल में ज्यादा निकलते हैं। तो चांसेस हैं कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई सिविल में तो आप बीटेक की तरफ ना जाओ। सिविल की केस में मैं बता रहा हूं, मैकेनिकल के केस में मैंने बता दिया, सिविल के केस में बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो बीटेक की तरफ मत जाओ। प्राइवेट जॉब अगर लग गई है, अच्छी कंपनी में लग गई है, तब भी मैं बहुत ज्यादा आपको बीटेक या हायर स्टडीज के लिए जाने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिविल में कंपनीज कम हैं, लेकिन जहां भी जॉब्स हैं वो जॉब इसमें अच्छी हैं, ठीक है। तो दो केस हो गया। तीसरे केस की बात करता हूं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में देखो दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, पीएसयू जॉब जो है इसमें वो हाई है। जैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट कारपोरेशन है, एनटीपीसी, ठीक है, और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ऐसे करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, इन कंपनीज में पीएसयू जॉब जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा है इन कंपेयर टू सिविल और मैकेनिकल, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। बट गवर्नमेंट जॉब कम है इलेक्ट्रिकल के लिए इन कंपेयर टू सिविल। अब बात करते हैं क्या हायर स्टडीज की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब आपको पीएसयूज में एंट्री मिलती है इलेक्ट्रिकल के बाद, तो जो कंपनी होती है, पीएसयू जो होती है, वो आपको वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से बीटेक करवा देती है, फिर आपको बाद में वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से ही एमटेक भी करवा देती है। तो ये कंपनीज हायर स्टडीज आपकी करवा देती हैं, क्योंकि इनका जो रूल है बहुत अच्छा होता है। पीएसयूज एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब ही आप कह सकते हो, ये अच्छे से आपकी स्टडीज भी कंप्लीट कराती हैं, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम आपको प्रमोट करना रहता है, सैलरी में हाइक देना ही रहता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट सिनेरियो में देखें तो प्राइवेट जॉब जो है ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कम है, एंड नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जाके जो ब्रांच चूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इंजीनियरिंग ट्रिपल ई बोलते हैं, इसकी डिमांड जो है ज्यादा है, ठीक है, इसकी डिमांड ज्यादा है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ईसीई के मुकाबले जो ट्रिपल ई का जो स्कोप है वो फिलहाल ज्यादा है, गवर्नमेंट के भी केस में ज्यादा है और प्राइवेट केस में भी ज्यादा है। बट स्टिल जो वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, दोनों में इन कंपेयर टू इन तीनों ब्रांचेज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं हायर स्टडीज की। तो सिमिलरली वही मैं आपको कहूंगा कि इसमें जो कंपनीज आपको हायर करेंगी, अगर पीएसयू जॉब भी है बट उस लेवल का नहीं है कि आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगा, तो कंपनीज इसमें भी आपको बीटेक और एमटेक करवाती हैं। अब आते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ब्रांचेस हैं डिप्लोमा के और बीटेक के, इसमें क्या सिनेरियो है करंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इस समय आप मान के चलो कि 5% जॉब भी लगभग नहीं है, ठीक है, और है भी अगर ये 5% जॉब, तो वो कंप्लीटली इन पीएसयूज में है। और पीएसयूज में जॉब कैसे हैं, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ यू आर अ ग्रेजुएट। सो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, तो आप जाके यहाँ कोडिंग वोडिंग अपना कोर जॉब नहीं करते हो, बिकॉज यू आर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट लेवल के आप यहाँ पे एग्जाम देके 5% लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी। प्राइवेट जॉब ही यहाँ पे है। और करंट जो मार्केट सिनेरियो है 2020 से लेके 2025 तक देखा गया है, वो फिलहाल तो ठीक है,
थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है इन फ्यूचर, जैसा कि एआई है। एआई की वजह से कुछ जॉब गए हैं तो कुछ क्रिएट भी हुए हैं। इस वजह से एकदम से नहीं कहा जा सकता है कि आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो यहाँ पे प्राइवेट जॉब ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब लगभग आप 5% मान के चलो, वो भी पीएसयूज में है। बात करते हैं हायर स्टडीज की, तो डेफिनेटली अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हो तो आप बीटेक की तरफ जाओ। ठीक है, कंपनी करवा रही है तो ठीक, ज्यादातर कंपनीज करवाती नहीं है सीएसआईटी में, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, बट आप खुद से जाओ बीटेक के लिए। फिर मैं तो आपको कहूंगा कि आप फिर एमबीए या फिर किसी अदर प्रोग्राम के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है WILP डायरेक्ट यूजीसी के QTUG के थ्रू, लीड के थ्रू या बीटेक डायरेक्ट थ्रू, इनके थ्रू आप अपना एडमिशन करवा लो और बीटेक कर डालो। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा के बाद जो 3 चीजें हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको आई थिंक क्लियर किया होगा क्या करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बात है रही दोस्तों, तो वो तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए मैंने बता ही दिया है अच्छे से आपको। बट स्टिल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर आप जा रहे हो तो 2 साल ये जो है ना मिनिमम, ये उस जो इंस्टीट्यूट है वो आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ये दोनों चीजों को कवर करने में 2 साल निकल जाएगा। उसके बाद जो आप सेल्फ स्टडी करोगे, जो उसको बार बार प्रैक्टिस करके उन चीजों को इनहेंस करोगे, उसके बाद आपकी जॉब निकलेगी। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखने के साथ साथ जरूरी और क्या भी है कि टाइम से वैकेंसीज भी आती रहे। ऐसा नहीं कि 2-4 साल तक वैकेंसीज ही नहीं आई और आप जो है तैयारी करते रह गए। हालांकि कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, बट एक तरीके से आपका एज तो निकल रहा है ना, तो ये चीज होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।